नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि वाला जो जातक होता है, किस तरह के व्यक्तित्व वाला होता है, किस तरह की पर्सनालिटी वाला होता है, किस तरह की सोच रखने वाला होता है, उसके व्यक्तित्व पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, कौन से वो क्षेत्र हैं जो उसकी पर्सनालिटी में इनबिल्ड होते हैं, उसकी पर्सनालिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो जातक के मन को नियंत्रित करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। वृश्चिक राशि बन रही है लग्न में, इसलिए जातक का लग्न वृश्चिक लग्न हो गया और लग्नेश मंगल हो गए। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा कर्म भाव में, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का 5 नंबर राशि में होना बताता है कि जातक की राशि सिंह राशि हो गई। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, जिसके फलस्वरूप हमें यह पता चलता है कि जातक के राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। इसका मतलब जातक के मन पर सूर्य का नियंत्रण रहने वाला है। जातक के लग्नेश मंगल है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक यशस्वी होगा, जुझारू होगा, जिद्दी होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जल्दी से हार नहीं मानने वाला होगा, ऊर्जा से भरा हुआ जातक होगा। उसके व्यक्तित्व में अत्यधिक एनर्जी देखने को मिलेगा और इस लग्न चार्ट में मंगल की भूमिका 6ठे भाव के स्वामी ग्रह के भी रूप में है। इस कारण से 6ठे भाव के जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र भी जातक की पर्सनालिटी में देखने को मिल सकता है। जातक 6ठे भाव के प्रभाव के कारण जन सेवा के प्रति आकर्षित हो सकता है। हॉस्पिटल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़कर काम करने के प्रति इच्छुक हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करने के लिए इच्छुक हो सकता है। यहाँ पर यह भी परिस्थिति बन रही है कि 6ठा जो भाव होता है कोर्ट कचहरी का होता है और लग्नेश मंगल है, तो जातक को अपने एग्रेशन पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एग्रेशन में आकर किसी तरह का विवाद नहीं करे। विवाद करने पर कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं खड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर यह देखा जा रहा है कि जातक के मन के ऊपर सूर्य का नियंत्रण है और व्यक्तित्व पर मंगल का नियंत्रण है। इस कॉम्बिनेशन का बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जातक की राशि सिंह राशि है, इस कारण से जातक अच्छा वक्ता होगा, एग्रेसिव होगा, लीडरशिप क्वालिटी वाला होगा। उसके अंदर एक विशेष लेवल का वक्तव्य करने की क्षमता होगी और उसके वक्तव्य को स्वीकार करने का जो काम होता है जनता द्वारा, वो भी एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा होते हैं। इस कारण से सिंह राशि का जो भी जातक कहीं पर भी होता है, वो केंद्र बिंदु
बनकर रहना चाहता है और वो रहता भी है, इसके काबिल भी वो होता भी है। मन पर सूर्य के प्रभाव होंगे, इस कारण से थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव होगा, गुस्से वाला होगा। इस कॉम्बिनेशन में यही संभालने की आवश्यकता है कि मन सूर्य के प्रभाव में है, जिस कारण से मन ऑलरेडी एग्रेसिव होगा और साथ में व्यक्तित्व मंगल के प्रभाव में है। तो दोनों ही क्रूर प्लैनेट है और दोनों ही एग्रेशन के कारक ग्रह हैं। इस कारण से पर्सनालिटी में विशेष लेवल का एग्रेसिव स्वभाव बनाने में ये कॉम्बिनेशन भूमिका निभा सकते हैं। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जातक के व्यक्तित्व में एक नकारात्मक कैरेक्टर का निर्माण होगा, जिससे उसको मानहानि से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। लोगों के मन में जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए वो रिस्पेक्ट में कमी देखा जा सकता है। भले सामने से कोई उसे उसके प्रभाव के कारण, डर के कारण उसकी इज्जत करे, लेकिन पीछे से लोग उसकी बुराई करेंगे। ऐसी स्थितियों का निर्माण ये कॉम्बिनेशन कर सकता है। खासकर जातक को अपने एग्रेसिव स्वभाव पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और इस कॉम्बिनेशन में यह भी देखा जा रहा है कि इस एग्रेसिव स्वभाव के कारण छठे भाव का भी संबंध लग्न से हो रहा है। तो जातक कहीं ना कहीं विवादों में पड़कर कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं भी खड़ा कर सकता है अपने जीवन में। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य जातक के राशि के स्वामी ग्रह है और इस कारण से जातक को अपने पिता से विशेष लगाव रहेगा। चंद्रमा अपने से दूसरे घर में जाकर बैठे हुए हैं और चंद्रमा की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। नवम भाव भाग्य का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और भाग्यपति चंद्रमा अपने से द्वितीय भाव सिंह राशि में जाकर विराजमान है। और सिंह राशि में चंद्रमा के जाने के कारण चंद्रमा कहीं न कहीं अस्वस्थ स्थिति में हो जाता है। चंद्रमा चूंकि सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानते जरूर हैं, लेकिन चंद्रमा सिंह राशि में जाकर जब भी बैठता है तो वहाँ पर जाकर थोड़ा असहज स्थिति में आ जाता है। इस कारण से जातक के मन के अंदर एक थोड़ा सा विशेष लेवल का एग्रेसिव स्वभाव देखा जाता है। और चंद्रमा चूंकि संवेदना के कारक ग्रह है, इमोशन के कारक ग्रह है, इन सभी क्षेत्रों में कमी देखने को मिलता है और माता के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ में चंद्रमा का पीड़ित होना थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में ये कहा जा सकता है कि भाग्य को कहीं न कहीं थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम ये कॉम्बिनेशन करेगा। चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर होगा, थोड़ा सा जो है कि उसके जो मूल स्वभाव है वो प्रभावित होंगे। मूल स्वभाव से प्रभावित होना मतलब कि चंद्रमा का जो पावर है वो कम होना। तो चंद्रमा का पावर कम होना है, इसका मतलब भाग्य का पावर कम होना, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा कर्म भाव पर बैठकर और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा का संबंध कर्म भाव से हो रहा है। इसका मतलब यह होता है कि जातक कहीं न कहीं चंद्रमा के क्षेत्रों से जुड़कर काम कर सकता है। एग्रीकल्चर, लैंड से संबंधित काम कर सकता है, टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड काम कर सकता है और कहीं न कहीं इन कामों में जातक को माता से सहयोग भी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। चंद्रमा चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव को देखना, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, जनता का भाव है और चतुर्थ भाव को देखकर यह पता चलता है कि जातक को अपने जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा। ये कहा जा सकता है कि जातक का प्रभाव जनता के ऊपर रहेगा और जातक जनता के बीच में जो कुछ भी बोलेगा लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे।
चंद्रमा का 4th हाउस को देखना यह बताता है कि जो भी उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, उन सुखों में कहीं न कहीं जातक की माता की भूमिका अहम देखने को मिल सकता है। जातक को माता के प्रभाव से, माता के कारण धन जायदाद की प्राप्ति की स्थिति भी बन सकती है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं, ये सभी प्रभाव सामान्य प्रभाव है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति, दृष्टि देखने के बाद ही पूरा कंप्लीट प्रभाव पता चल पाता है। ये सामान्य प्रभाव है और इन प्रभावों में कमी भी देखने को मिल सकता है और बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।